Now we have to completed our the first basic introduction of the chapter number 1. Till now we have study about the structure, what is structure, structural analysis के बारे में देखा, दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ा, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ सपोर्ट्स कि किस सपोर्ट पे मेरे कौन सी सपोर्ट्स में कौन सी नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी, वो सब 2D और 3D स्ट्रक्चर दोनों के लिए देखा. ठीक है. नाउ वी हैव स्टार्टेड अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. Now next point of discussion is static indeterminacy. Static indeterminacy. Static indeterminacy. क्लियर है? अब यहाँ से ध्यान से पढ़ना है आपको, नोट नहीं करना. जब मैं आपको बोलूँगा नोट करने के लिए, जब आपको नोट करना है. ठीक है. तो जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था, मैंने वहाँ पे ये बताया था कि अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन वी कॉल इट स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. यानी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सोल्व हो जा रही है, तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसी को बोलते हैं हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, डेट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6. ये दो इक्वेशन हो. इन दोनों इक्वेशन में मेरे लिए अननोन कितने हैं? मेरे पास दो अननोन हैं. कौन कौन से अननोन है? एक x और दूसरा y. फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y. दो अननोन है, यानी कि मुझे दो अननोन को कैलकुलेट करने के लिए कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? दो. यानी कि मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ. क्लियर है माय डियर फ्रेंड? अगर मान लो इक्वेशन मेरे पास दो इक्वेशन होते हैं, एक होते x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4. नाउ 2x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 6. अब मेरे पास कितने अननोन है? 3. मेरे पास 3 अननोन है. इक्वेशन कितने हैं? 2. तो क्या मैं कभी सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं. इसी तरह से जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है 3, अगर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के एक्सिस में मेरे अननोन एक्सीड कर जाए तो उस कंडीशन में मेरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो जाती है. तो व्हाट इज द मीनिंग? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज द नंबर ऑफ अननोन इन एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एक्सिस में जितने भी नंबर ऑफ अननोन होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोलते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अननोन है 4. नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 4. 4 इज द नंबर ऑफ अननोन. नंबर ऑफ अननोन इज द 4. 4 इज द नंबर ऑफ अननोन. और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती है प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए? 3. तो 3 के एक्सिस में कितने अननोन बचे बेटा? टोटल अननोन है 4. इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी है? 3. तो एक्सिस में कितने बचे? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो वी कैन से कि दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बाय 1 डिग्री. कितने डिग्री से इंडिटरमिनेट है? 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट है. मान लो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा एग्जांपल कि टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं मेरे? 7. 7 इज द टोटल नंबर ऑफ अननोन. इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती है? 3. तो 3 के एक्सिस में कितने हैं? 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बाय 4 डिग्री. कि ये स्ट्रक्चर 4 डिग्री से स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है. क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्लियर है कि ये स्ट्रक्चर कितने डिग्री से इंडिटरमिनेट है? दैट इज 4 डिग्री. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में एक पॉइंट लिख लेते हैं. नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, रिएक्शन नहीं, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर, number of unknown forces in the structure in axis of equilibrium equation. Number of unknown forces in the structure in axis of equilibrium equation is called static indeterminacy. Is called static indeterminacy. Clear है my dear friend? Is called static indeterminacy. Clear? Now अब जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है किसी भी स्ट्रक्चर्स में, वो दो टाइप की होती है. किसी भी स्ट्रक्चर में जो मेरी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी
दैट आर ऑफ टू टाइप, वो होती है टू टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होगी मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और दूसरी होगी इंटरनल इंडिटरमिनेसी। नाउ फर्स्ट वन इज ऑफ first one that is external indeterminacy. Now first one is external indeterminacy. First one external indeterminacy, and now second one is internal indeterminacy. Second one is the internal indeterminacy. Second one is internal indeterminacy. First one होती है मेरी external indeterminacy और second one होती है internal indeterminacy. Clear है my dear friend? Now first one external indeterminacy and second one is of internal indeterminacy. Clear है? कोई नोट नहीं करेगा? पहले इधर देखो सभी लोग। Now what is external indeterminacy? मेरा क्वेश्चन ये है कि external indeterminacy क्या होती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा। जो external indeterminacy होती है, indeterminacy that deals with the रिएक्शंस, ये किसके साथ डील करती है? रिएक्शंस के साथ डील करती है। और जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी होती है दैट आर डीलिंग विद द इंटरनल फोर्सेस। जो मेरी इंटरनल इंडिटरमिनेसी होगी वो इंटरनल फोर्सेस के साथ डील करेगी, और जो मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी दैट डील विद द सपोर्ट रिएक्शंस, वो सपोर्ट रिएक्शन के साथ डील करती है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो दोनों पॉइंट को नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी में मैं लिख सकता हूँ डील्स विद द सपोर्ट रिएक्शन, deals with the support reaction, deals with the support reaction। और इंटरनल इंडिटरमिनेसी में लिख लेते हैं कि deals with the internal forces, deals with the internal forces, deals with the internal forces, deals with the internal forces। किसके साथ डील करेगी वो? इंटरनल फोर्सेस के साथ डील करेगी। और जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी दैट डील्स विद द सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? अब फर्स्ट वन देखते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की बात करूं तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ मान लो कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या मेरी आ रही है? उस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आ रही है मेरी बेटा मान लीजिए 5, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती है प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए? 3। तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एक्सिस में जितनी भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होंगी वही क्या होगी मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। कोई भी स्ट्रक्चर आपकी बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, बीम हो या ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, तो बीम, ट्रस या फ्रेम कैसी भी स्ट्रक्चर हो, नंबर इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एक्सिस में जितनी भी नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होंगी वही क्या हो जाएगी मेरी? दैट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंटरनल इंडिटरमिनेसी की, तो कोई सी भी स्ट्रक्चर में, अगर मैं प्लेनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी सेक्शन ले लो, किसी भी सेक्शन पे मेरे कितने इंटरनल फोर्सेस होते हैं? 3। कितने इंटरनल फोर्सेस होते हैं? 3। नाउ इज द एक्सियल फोर्स इज द फर्स्ट वन, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट। एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट, 3 इंटरनल फोर्सेस होते हैं मेरे। एक एक्सियल फोर्स होता है, दूसरा शियर फोर्स होता है, तीसरा मेरा मोमेंट होता है। क्लियर है माय वे फ्रेंड? क्लियर है सभी को? क्लियर? अब मान लो इक्वेशन किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो आ रहे हैं मेरे में मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल 7, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरे नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं? 7। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती है मेरी? 3। प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती है? 3। तो इस 3 के एक्सिस में जितने भी नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस होंगे वही क्या हो जाएगी मेरी? इंटरनल इंडिटरमिनेसी। क्या हो जाएगी मेरी? इंटरनल इंडिटरमिनेसी। कितने एक्सिस में है यहाँ पे? तो या वी हैव कैलकुलेटेड 7 - 3 इज इक्वल टू 4। कितने हो जाएंगे? 4। और यहाँ पे कितने एक्सिस में? दैट इज 5 - 3 इज कमिंग आउट टू बी 2। कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे दोनों में डेफिनेशन नोट कर सकते हैं हम यहाँ से। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, number of support reaction in axis of equilibrium equation is called external indeterminacy। क्या बोलते हैं उसको? is called external indeterminacy। क्या बोलेंगे उसको? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी बोलेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? सभी को क्लियर है?
सिमिलरली इंटरनल इंडिटरमिनेसी की बात करें तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी में क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, number of internal forces in a structure, number of internal forces in a structure in axis of equilibrium equation, in axis of equilibrium equation is called, in axis of equilibrium equation is called internal indeterminacy. क्या बोलते हैं उसको, internal indeterminacy, we call it internal इंडिटरमिनेसी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस होंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन के एक्सिस में उसको बोलते हैं इंटरनल इंडिटरमिनेसी, और जितने भी नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस होंगे इन एक्सिस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, इसको जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। अब जब हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। पहले हम, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आपसे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करा ले, हो सकता है वो इंटरनल इंडिटरमिनेसी ही आपसे कैलकुलेट कराए, हो सकता है एक्सटर्नल भी करा सकता है, और हो ये भी सकता है कि वो इंटरनल इंडिटरमिनेसी ही आपसे कैलकुलेट कराए। तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी एस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी एस। और जो मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी एस ए, और जो मेरी इंटरनल इंडिटरमिनेसी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस डी एस आई। इंटरनल इंडिटरमिनेसी को कैपिटल डी एस आई और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी को कैपिटल डी एस ई, और जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी दैट इज डी एस। अब मुझे ये भी पता है कि जो मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है दैट इज डी एस इज इक्वल टू एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, या इसको टोटल इंडिटरमिनेसी भी बोल सकते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं और आगे टॉपिक फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। क्लियर है सभी को। अब सबसे पहला पॉइंट कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एस ई। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। अब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होती, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन इन ए स्ट्रक्चर इन एक्सिस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरी नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होंगे इन एक्सिस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी बोलते हैं। डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो इसमें आपका फ्रेम हो, आपका सॉरी बीम हो, या आपका कोई ट्रस हो, बीम हो या फिर ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो। ट्रस और फ्रेम के अंदर मैंने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिफरेंस बताया था कि जो ट्रस होते हैं, ट्रस वो स्ट्रक्चर होती है जो लोडिंग को किसके थ्रू ट्रांसफर करती है, एक्सियल फोर्सेस के थ्रू। जो फ्रेम होते हैं, फ्रेम मेरी वो स्ट्रक्चर होते हैं जो लोडिंग को किसके थ्रू ट्रांसफर करेगी, एक्सियल फोर्स एज वेल एज मोमेंट। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। यहाँ से तो बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, उसके लिए जो मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी, बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, कैसी भी स्ट्रक्चर हो आपकी, जो मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी दैट इज DSE, DSE is given by R minus S, is given by R minus S। क्लियर है सभी को, R minus S। R क्या होता है,
आर इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस इन द स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर आपको गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, तो यहां से नोट कर सकते हैं आर इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, R is the total number of reactions in the structure. R is the total number of R is the total number of reaction. R is the total number of reaction in the structure. In the structure. Structure के अंदर जो भी मेरी total number of reactions होंगे वही क्या होगा मेरा R, small r. ये मैंने previous lecture में बताया भी था कि R is the reactions. जो reactions होती है उसको small r से represent करते हैं. Clear है my dear friend? Now S क्या होता है? S होता है नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल। कितनी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास अवेलेबल है, तो नाउ S इज नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? ये भी बताया था कि अगर मेरी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है तो S3 होते हैं, अगर मेरी स्पेस स्ट्रक्चर होती है तो 6 वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ S इज इक्वल टू फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए कितना होता है, नाउ फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए S इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 3। S की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3। एंड फॉर स्पेस स्ट्रक्चर, फॉर स्पेस स्ट्रक्चर के लिए वैल्यू कितनी होती है, नाउ फॉर स्पेस स्ट्रक्चर S इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 6। स्पेस स्ट्रक्चर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, एंड फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर S इज कमिंग आउट टू बी 3। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए S की वैल्यू होती है 3 और स्पेस स्ट्रक्चर के लिए S की वैल्यू कितनी होती है 6। क्लियर है? R-3 फॉर द प्लेनर स्ट्रक्चर एंड R-6 फॉर द स्पेस स्ट्रक्चर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलिए अब देखते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीम है, मान लीजिए ये आपके पास एक बीम है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। नाउ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। तो नाउ क्वेश्चन सबसे पहले एक बीम है मेरे पास, दिस इज ए बीम। एक कंटिन्यूस बीम है मेरे पास ये, और इस कंटिन्यूस बीम का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और जितनी भी स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या मान के चलेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर की 2D स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करता है कि स्पेस स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, तभी आप मान के चलेंगे, अदरवाइज आप मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये एक बीम दिया है और इस बीम का मुझे DSC, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? मैंने क्या बोला कि अगर कुछ नहीं दिया है तो प्लेनर स्ट्रक्चर मान के चलेंगे, अगर दिया है बोलता है कि स्पेस स्ट्रक्चर है तभी स्पेस स्ट्रक्चर मान के चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो प्लेनर स्ट्रक्चर। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है मेरा, नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए R-S की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3। R इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो ये बीम है, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी मेरी 3। रोलर सपोर्ट पे कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन 1, अगेन रोलर कितनी 1, इस पे भी कितनी 1, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 3 + 1 + 1 + 1, 3 + 1 + 1 + 1 कितनी हो गई 6। नाउ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज हाउ मच, दैट इज 6। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज कमिंग आउट टू बी 6 एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द प्लेनर स्ट्रक्चर इज हाउ मच 3। तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 3। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई मेरी यहाँ से 3 आ गए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? इसका मतलब ये हुआ कि इस बीम को मुझे सॉल्व करने के लिए 3 एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट करेगी, तभी मैं इस स्ट्रक्चर को, इस बीम को क्या कर पाऊंगा, सॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर है? चलिए नाउ ये था बीम के लिए। नाउ सेकंड चलते हैं फॉर ट्रस। नाउ सेकंड वन इज फॉर द ट्रस। सेकंड देखते हैं ट्रस के लिए। मान लीजिए ये एक ट्रस दिया आपको, दिस इज ए ट्रस। अभी नोट नहीं करना आपको जब तक मैं नोट करने के लिए ना बोलूं आपको। दिस इज ए ट्रस, ये एक ट्रस दिया हुआ है आपको।
इस ट्रस का क्या निकालना है आपको, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। नाउ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी होती है ट्रस के लिए, ट्रस मैंने बताया था कि आपका बीम हो या ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, हमेशा मेरी डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होती है। नाउ डी एस इज हाउ मच, दैट इज आर माइनस एस। आर इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन इन द स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर दी है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शंस कितनी होंगे। नाउ फॉर दिस हिंज सपोर्ट टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन कितनी दूं, रोलर के लिए 1, अगेन रोलर के लिए 1, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 दैट इज हाउ मच, कितना 4। कितनी रिएक्शन होगी, नंबर ऑफ रिएक्शन दैट इज 4। नाउ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज कमिंग आउट टू बी 4। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती है 3। नाउ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज हाउ मच, दैट इज ds इज कमिंग आउट टू बी 1। कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी मेरी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। क्लियर है सभी को, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बीम का केस देख लिया, ट्रस का केस देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज फॉर फ्रेम। नेक्स्ट केस देखते हैं फ्रेम के लिए। क्लियर है, मैं ये रब कर रहा हूं इसको। नाउ थर्ड वन इज फॉर फ्रेम। तीसरा है मेरा दैट इज फ्रेम। फ्रेम के लिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी मेरी क्या होगी। मान लीजिए ये कि फ्रेम दिया हुआ है आपको, दिस इज ए फ्रेम। ये एक फ्रेम दिया हुआ है, इस फ्रेम का क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। अगेन मुझे पता है कि जो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होती है किसी भी बीम हो, ट्रस हो या फ्रेम, कितना होता है r माइनस एस, और प्लेन स्ट्रक्चर है तो प्लेन स्ट्रक्चर के लिए कितना 3। r कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स सपोर्ट कितना होगा 3, हिंज सपोर्ट 2, रोलर सपोर्ट कितना 1, तो टोटल कितना 3 + 2 + 1 दैट इज हाउ मच, कितना 6। तो नाउ r इज कमिंग आउट टू बी 6, s इज कमिंग आउट टू बी 3। तो नाउ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी दैट इज DSE इज कमिंग आउट टू बी माय डियर फ्रेंड इट इज 3। तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी मेरी 3। नाउ द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज कमिंग आउट टू बी 3। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर लोगे सभी, बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है सभी को। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं।